सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियाँ सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं। तो कल मैंने एक फ़ोटो पोस्ट करी थी कम्युनिटी में, तो उस पर एक भाई का कमेंट आया था। तो वो जो भाई हैं वो हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, लेकिन कल मैंने जब उनका कमेंट पढ़ा तो उसमें उन्होंने बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उनको फ़ोन बेचना पड़ रहा है। और उन्होंने कई सारी बातें बताई, काफ़ी उदास लग रहे थे वो। तो भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बस हिम्मत मत हारिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको फ़ोन बेचना पड़ रहा है वो सॉल्व हो जाएगी, और बाकी उदास होने वाली कोई बात नहीं है। और जैसा आपने कमेंट किया कि मतलब आपके पास दोस्त नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला ही लगा रहता हूँ अपने सपनों को पूरा करने में। आज नहीं तो कल पूरे हो ही जाएंगे। तो बस आप हिम्मत मत हारिएगा। मैं अभी खुद स्ट्रगलिंग फेस में हूँ, तो मैं कुछ आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। और आप जो आपके पास फ़ोन है उससे भी अच्छा फ़ोन ले। मैंने भी तकरीबन 6 से 7 महीने काम किया, तब जाकर मैं एक फ़ोन ख़रीद पाया 10,000 रुपये का। उसके लिए भी मैंने बहुत काम किया। 3 साल तो मैं बस इधर से उधर काम करता रहा। सैलरी मिलती थी तो कभी घर में चली जाती थी, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती थी। लेकिन 3 साल बाद तकरीबन 10 महीने जब मैंने एक जगह नौकरी करी, तब जाकर जो है मैं फ़ोन ले पाया। तो मैं कहने का मतलब वही है कि प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मेरे साथ भी बहुत हुई। तो आप बस हिम्मत मत हारिएगा, जल्दी कम बैक करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। और आप सभी से भी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो चिंता मत करिए कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, कहानियाँ रात में सुनेंगे और टेंशन से कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए अगर आपकी लाइफ में भी कोई टेंशन है तो उसे भूल जाइए, चिल आउट करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आकाश एक अनाथ बच्चा, जिसका दुनिया में कोई भी नहीं था। छोटी सी उम्र में छोटे मोटे काम कर कर वो अपना पेट पाला करता था। ऐसे ही एक शाम वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आखिर कल रोटी का इंतज़ाम कैसे होगा। तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। सर्कस 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 आपके नज़दीक एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सर्कस। अगर आपको सर्कस देखना है तो कल शाम 5 बजे आ जाइएगा। ये बात एक आदमी बोल रहा था जिसने जोकर वाले कपड़े पहन रखे थे, और वो ये बात बोलते बोलते घूम रहा था। आकाश ने भी ये बात सुनी, तब उसके दिल में इच्छा हुई कि उसे भी सर्कस देखना है। और उसने जब अपनी जेब को देखा, उसके पास कुछ पैसे थे, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो सर्कस की टिकट खरीद पाए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आया, सर्कस तो उसे देखना ही था, और सर्कस देखने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। वो एक ढाबे पर गया और उसने ढाबे के मालिक से कहा, अंकल अंकल कोई काम मिलेगा क्या? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और जब ये बात उस ढाबे वाले ने सुनी, तब उस ढाबे वाले ने आकाश को ऊपर से नीचे तक देखा, और उसके बाद उस ढाबे वाले ने कहा, अच्छा, काम करेगा? कर पाएगा? बहुत छोटा है तू। जिसके जवाब में आकाश ने कहा, कर लूँगा अंकल, पैसों की ज़रूरत है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप काम बताओ ना। और फिर उस ढाबे वाले ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन
काम ठीक से करियो, और कर पाएगा तभी करियो, वरना पैसे नहीं दूंगा, समझा? और फिर आकाश ने कहा, ठीक है अंकल, आप काम तो बताओ। वो ढाबे वाला आकाश को लेकर रसोई में गया और फिर उस ढाबे वाले ने कहा, ये हमारे उस्ताद जी हैं, ये यहाँ पर खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले तुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। सब्ज़ी धोना, काटना ये तुझे सिखा देंगे, समझा? और बाकी बर्तन तुझे धोने पड़ेंगे। चल अब फटाफट काम पर लग जा। आकाश ने यही सब सुना। काम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन पैसों की ज़रूरत की वजह से उसने हाँ कह दी। खाना भी चाहिए था और सर्कस भी देखना था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे काम करने लगा। जैसा जैसा वो बावर्ची बोलता था वैसे वैसे ही आकाश काम करता था। सब्जियां धोना, सब्जियां काटना, और उसके बाद जब ढाबा बंद होने वाला हो तब सारे बर्तन धोना। काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद अगले दिन शाम हुई और उसके बाद आकाश ने उस ढाबे के मालिक से बोला, अंकल मेरा काम आपको पसंद आया? और फिर उस ढाबे वाले ने बर्तनों की तरफ देखा तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा साफ थे। और उसके बाद उस ढाबे के मालिक ने बावर्ची से पूछा, बताइए उस्ताद जी, कैसा काम कर रहा है लड़का? और फिर उस बावर्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी कहो, लड़का तो मेहनती है। और फिर उस ढाबे के मालिक ने कहा, ठीक है, अच्छा काम है तेरा। और उसके बाद आकाश ने उस ढाबे के मालिक से कहा, अंकल कुछ पैसे मिलेंगे? मुझे ना सर्कस देखना, आज सर्कस आएगा शाम को यहाँ पर। जब ये बात ढाबे के मालिक ने सुनी तब उस ढाबे के मालिक ने कहा, सर्कस देखना है? कितने रुपए की टिकट है? आकाश ने कीमत बताई और उसके बाद उसके मालिक ने पैसे निकालकर आकाश को दे दिए। और जब आकाश के हाथों में पैसे आए तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसके मालिक ने कहा, हाँ अब जा, और हाँ शाम हो चुकी है, जा देखकर जल्दी आ जाइयो, अपना ख्याल रखियो, ठीक है बेटा? और फिर आकाश ने कहा, ठीक है अंकल, मैं जल्दी आता हूँ, जैसे ही सर्कस ख़त्म हो जाएगा। आकाश उस जगह पर पहुँचा जहाँ पर सर्कस लगने वाला था। जब आकाश वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ कई सारे रंग बिरंगे टेंट लगे हुए थे और कई सारे लोग जोकर के कपड़े पहनकर वहाँ खेल दिखा रहे थे। जब आकाश ने जोकरों को खेल दिखाते हुए देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और खुशी खुशी उसने टिकट खरीदी और उसके बाद सर्कस के अंदर चला गया। वहाँ कई सारे जोकर खेल दिखा रहे थे और वो खेल आकाश को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन तभी एक आदमी ने कहा, अरे एक तुम क्या शो दिखा रहे हो? अरे कुछ अलग दिखाओ, ये तो हर सर्कस वाले करते हैं, तुम अलग क्या दिखा रहे हो ये बताओ। तभी वहाँ पर एक औरत आई और उस औरत ने कहा, अरे अरे रुको रुको, अभी कहाँ? अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी थोड़ा सब्र करो, समझे? अभी जब आखिरी का शो होगा ना तब देखना, तब पता चलेगा कि आखिर क्या अलग है, समझे? अभी शांति बनाए रखो। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई और जो जोकर थे वो अपना खेल दिखाना फिर से शुरू करने लगे। आकाश देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और ऐसे ही शो देखते देखते काफ़ी देर हो गई, काफ़ी वक्त बीत गया। और उसके बाद वो औरत फिर से आई और उस औरत ने कहा, तो आखिरकार जो वक्त था वो बीत चुका है और इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब बारी है हमारे सबसे मशहूर शो की। आकाश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। सारे लोग कुर्सियों पर बैठ गए और उसके बाद स्टेज पर एक लड़की आई और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। आकाश ने उस लड़की को देखा तब वो हैरान रह गया
क्योंकि वो लड़की आकाश की उम्र की ही होगी। उस लड़की ने वहाँ खेल दिखाना शुरू किया। वो आगे के साथ खतरनाक स्टंट करने लगी और जब आकाश ने देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और घबरा गया, क्योंकि वो स्टंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और एक गलती झुलसा कर मार सकती थी उस लड़की को। और आकाश काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, लेकिन वो लड़की आग से खिलवाड़ करे जा रही थी। आकाश उस लड़की को रोकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है और वो कुछ भी बोलेगा तब उसे सर्कस से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो ना चाहते हुए भी चुपचाप देखता रहा। वो लड़की आग से खेलती रही। जैसे जैसे आकाश उस लड़की को देख रहा था, आकाश उस लड़की की आंखों में खो रहा था और काफ़ी देर खेल दिखाने के बाद वो लड़की रुक गई और शो खत्म हुआ। धीरे धीरे सारे लोग वहां से जाने लगे, लेकिन आकाश उसी लड़की को देख रहा था। उसकी नज़रें उस लड़की से हटी नहीं रही थी। उस लड़की ने आकाश की तरफ देखा और वो लड़की वहां से चली गई। तभी एक आदमी वहां पर आया जिसने जोगर वाले कपड़े पहने हुए थे और उस आदमी ने कहा, चलो बेटा, शो खत्म हो गया है, अब घर जाओ, चलो चलो चलो, शो खत्म हो रहा है, चलो चलो। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया और आकाश उस लड़की से बात करने के लिए उसके पास जाने लगा। आकाश उस लड़की से पूछना चाहता था कि आखिर उसमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, वो इतने खतरनाक खेल आग से कैसे दिखाती है। आकाश यही सवाल उस लड़की से पूछना चाहता था और मन ही मन वो उस लड़की से दोस्ती भी करना चाहता था। इसलिए आकाश उस लड़की के पास जा रहा था। वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई थी। स्टेज से उतरकर आकाश इधर से उधर घूम रहा था उसी लड़की की तलाश में। तभी उसे वो लड़की नजर आई और वो एक कैबिन में थी। आकाश उस कैबिन के पास जा ही रहा था, तभी उस लड़की ने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और आकाश ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वो वहाँ से भागने लगा। उसने देखा तो वो अनजाने में एक ड्रेस चेंजिंग रूम में आ गया था। आकाश वहाँ से निकल रहा था, लेकिन उसका ध्यान गया उस लड़की की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। उसके हाथों पर काफ़ी गहरे गहरे जख्म लगे हुए थे, जो कि कपड़ों की वजह से नज़र नहीं आ रहे थे। आकाश ने अपनी आंखें नीची कर ली और वहाँ से जैसे तैसे करके निकल गया। आकाश वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा और जैसे उसकी किस्मत काम कर गई, वो लड़की टेंट से बाहर आई और वहाँ से जा रही थी। आकाश को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। आकाश भागते हुए उस लड़की के पास गया और उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इतने खतरनाक खेल दिखाती हो। और फिर उस लड़की ने ना में सर हिलाया और फिर आकाश ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तभी वहाँ पर वही बुढ़िया औरत आ गई और उस बूढ़ी औरत ने आकाश से कहा, बेटा, अब शो खत्म हो गया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। माँ जी बस थोड़ी बात कर लो इस लड़की से, मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने कहा ना, शो खत्म हो गया है, तुम्हें समझ नहीं आता, जाओ अब यहाँ से, दोस्ती करनी है। यह कहकर उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर वहाँ से ले गई। आकाश सिर्फ देखता रह गया। वो लड़की बार बार मुड़कर आकाश को देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द नज़र आ रहा था। आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को मदद की ज़रूरत है। और आकाश ने उस लड़की के बदन पर जख्म भी देख लिए थे। आकाश की उम्र काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना पुलिस कंप्लेन की जाए। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और
पुलिस स्टेशन वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। आकाश को लगा कि अभी जाना ठीक नहीं है, इसलिए वो ढाबे पर चला गया और वहाँ बर्तन धोने लगा। बर्तन धोते धोते वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। वो लड़की आकाश के दिल में उतर चुकी थी और आकाश को लग रहा था कि वो लड़की किसी मुसीबत में है। बार बार आकाश को अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। सुबह हुई और जैसे ही सुबह हुई उसने अपना जो भी काम था वो सब खत्म कर दिया और फिर उसने अपने मालिक से कहा, अंकल मैं शाम तक आ जाऊंगा और सारे बर्तन धो दूंगा। आप ना घबराना मत, ठीक है। और फिर उस ढाबे के मालिक ने पूछा, क्या हो गया बेटा, कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब में आकाश ने कहा, अंकल मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जैसे ही ये बात उस मालिक ने सुनी तब वो हैरान हो गया और उसने कहा, क्या बात होगी बेटा, पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? जिसके बाद आकाश ने जवाब दिया, अंकल कल मैं सर्कस देखने गया था तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक लड़की थी, वो मुझे काफ़ी पसंद आई। मैं उसे दोस्ती करना चाहता था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। मुझे लग रहा है उसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे ये बात उस मालिक ने सुनी तब उस मालिक ने कहा, अरे बेटा तुम जैसा सोच रहे हो शायद वैसा ना हो, तो कहाँ इतनी मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर चल के जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, समझे। अपने काम पे ध्यान दो बेटा, तुमने सर्कस देखना था तुमने देख लिया, अब जाने दो ना, जो मर्जी हो। और फिर आकाश ने कहा, नहीं अंकल, अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो हमेशा उसकी मदद करो, क्या पता वो कैसे हालातों में फंसा हो। आप चिंता मत करिए, मैं आकर सारे बर्तन धो दूंगा। ये कहकर आकाश वहाँ से निकल गया और रास्ता पूछ कर तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद 5 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचा। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचा तब पुलिस वालों ने उसे देखकर कहा, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा हैं साथ? और फिर आकाश ने जवाब दिया, सर मैं अकेला हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मुझे एक बात बतानी थी आपको। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आकाश ने बोलना शुरू किया, अंकल कल मैं एक सर्कस देखने गया था और वहाँ मैंने देखा कि एक लड़की थी, उसकी उम्र मेरी जितनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। मुझे लगता है उसे मदद की ज़रूरत है, क्या आप उसकी मदद करेंगे? जैसे ये बात उस पुलिस वाले ने सुनी तब उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसने आकाश से कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ सर्कस वाली को, काफ़ी अच्छे लोग हैं वो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ यहाँ से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। अंकल उसके बदन पे काफ़ी जख्म थे। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, बेटा काम में तो चोट लग जाती है कभी कभार, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, अब तुम जाओ यहाँ से। उस पुलिस वाले ने आकाश को वहाँ से भेज दिया और आकाश मुंह लटकाकर वापस पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। वो ढाबे पर फिर से आया, रात हो चुकी थी, वो थका हुआ था लेकिन उसे काम भी पूरा करना था। उसने तुरंत आकर बर्तन धोना शुरू कर दिया लेकिन उसके दिमाग में वही लड़की चल रही थी। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि एक और बार शो होने वाला है और जैसे ही उसे शो की तारीख पता चली वो थोड़ा सा खुश हुआ। उसे लग रहा था कि शायद इस बार कुछ पता ज़रूर चलेगा। जिस दिन शो था उसी शाम आकाश वहीं गया और उसने देखा कि शो वापस लग रहा था। आकाश ने तभी कुछ देखा और उसे देखने के बाद आकाश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आकाश ने देखा कि वो बूढ़ी औरत पुलिस वाले को काफ़ी पैसे दे रही थी और जब आकाश ने ये देखा तब उसे समझ आ गया कि पुलिस वाला भी इस सर्कस वाली से मिला हुआ है।
आकाश का जो शक था वो पूरा यकीन में बदल गया था कि हो ना हो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, वरना वो सर्कस वाली पुलिस वाले को पैसे नहीं देती, और वो भी इतनी ज़्यादा। आकाश ने फिर से टिकट खरीदी और उसके बाद वो शो देखने के लिए अंदर चला गया। इस बार उसे शो में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ पर जोकर के कपड़े पहने लोग खेल दिखा रहे थे, लेकिन आकाश को किसी भी खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और उसके बाद वही खेल फिर से शुरू हुआ। वो लड़की आई और जैसे ही आकाश ने उस लड़की को वापस देखा, तब उसकी आंखें उस लड़की पर ही टिक गई। और उसके बाद उस लड़की ने फिर से आग से स्टंट दिखाना शुरू किया। और इस बार आकाश को काफ़ी बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि उस स्टंट के पीछे उस लड़की को कितना दर्द सहना पड़ रहा है। उस लड़की ने भी आकाश को देख लिया था। आकाश चाहता था कि वो रोक दे सब कुछ, लेकिन वो नहीं रोक पाता, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था। वो लड़की खेल दिखाती रही अपनी जान को हथेली पर रखकर। और उसके बाद जब शो ख़त्म हुआ, हर कोई वहाँ से जा रहा था। आकाश खड़ा हुआ और उस लड़की को देखने लगा कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। तभी एक कोने से आकाश को एक हाथ नज़र आया, और वो हाथ आकाश को अपने पास आने का इशारा कर रहा था। आकाश फिर उस हाथ के पास गया, और जब उसने वहाँ जाकर देखा तो उसने देखा कि वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि उसी लड़की का था। वो लड़की आकाश से कुछ कह पाती उससे पहले ही उस बुढ़िया की आवाज़ आने लगी। अरे कहाँ है करमजली? अरे शो खत्म हो गया, कहाँ मर रही है? उस लड़की ने यह आवाज़ सुन ली और आकाश सिर्फ उस लड़की की शक्ल देखता रहा। उस लड़की ने आकाश का हाथ पकड़ा, और तभी अचानक से आकाश को काफ़ी जलन महसूस हुई और वो थोड़ा सा चीख पड़ा, ये क्या है? और फिर उस लड़की ने आकाश का हाथ छोड़ा और वहाँ से उसे धक्का दे दिया और वहाँ से जाने के लिए कहा। आकाश वहाँ से जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उस बूढ़ी औरत को पता चल गया तब बुरा हो सकता था। आकाश वहाँ से निकल गया, लेकिन आकाश ने अपने हाथ पर देखा, तब कुछ लिखा हुआ था। आकाश स्कूल नहीं गया था, जिसकी वजह से उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो लोगों से पूछने लगा, भैया आपको पढ़ना आता है? भैया आपको आता है क्या? आपको आता है भैया, पढ़ना आता है? पढ़ के बता दोगे क्या लिखा है? और तभी एक लड़के ने कहा, हाँ बाबू बताओ क्या पढ़ना है? और उसके बाद आकाश ने अपना वो जला हुआ हाथ दिखाया, और फिर उस लड़के ने पढ़ा, और उस लड़के ने कहा, बाबू ये तो लिखा है मेरी मदद करो। और जैसे ही ये बात आकाश ने सुनी, तब उसने उस लड़के से कहा, शुक्रिया भैया, शुक्रिया, आपने पढ़ के बता दिया। आकाश वहाँ से चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब आकाश का जो शक था वो पूरा यकीन में बदल गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। पुलिस वाले उस बूढ़ी औरत के साथ मिले हुए थे। आकाश ने फिर एक फैसला किया कि वो रात के वक्त उस सर्कस में जाएगा और उसे लड़की को वहाँ से लेकर आ जाएगा। उसे पता था कि वो बहुत बड़ा खतरा ले रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस से वो मदद नहीं ले सकता था, ना ही किसी अनजान से, क्योंकि किसी अनजान पर उसे भरोसा नहीं था। रात के वक्त आकाश वहाँ उन टेंटों के पास पहुँचा जहाँ पर वो सर्कस के टेंट लगे हुए थे, और फिर आकाश ने वहाँ देखा कि वो लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी और अपने जख्मों को सहला रही थी। आकाश छुपते छुपाते हुए उस पेड़ के पास पहुँचा और पेड़ के पीछे छुपकर ही कहा, क्या हो गया, तुम्हें दर्द हो रहा है? और जैसे ही उस लड़की ने यह आवाज़ सुनी, वो डर गई और वो डरकर पीछे मुड़ी। तब आकाश ने कहा, चुप हो जाओ, चिल्लाना मत, मैं हूँ।
और फिर उस लड़की ने आकाश की शक्ल देखी, तब जाकर वो शांत हुई। उसके बाद उस लड़की ने धीमी सी आवाज में कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? के जवाब में आकाश ने कहा, मैं तो तुम्हें लेने आया था, चलो यहाँ से चलते हैं। वो बूढ़ी औरत तो तुम्हें परेशान करती है ना, तुम्हारे शरीर पर इतने जख्म हैं, क्या तुम ये सब अपनी मर्जी से करती हो? और जैसे ये बात उस लड़की ने सुनी, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं मर्जी से नहीं करती, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अब यहाँ से जाओ, अगर उस औरत ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उस लड़की की आंखों में आंसू आ रहे थे और आकाश रोने लगा था। तभी एक टेंट में से एक आवाज आने लगी। और फिर उस लड़की ने धीमी सी आवाज में कहा, ये वो बूढ़ी औरत कर रही है, उसे काला जादू आता है। हम यहाँ से भाग भी गए तब भी वो हमें नहीं छोड़ेगी, तुम यहाँ से जाओ। उस लड़की ने आकाश को वहां से भेज दिया और ना चाहते हुए भी आकाश को वहां से जाना पड़ा। आकाश रो रो कर ढाबे वापस पहुंचा और ढाबे पर जैसे ही वो पहुंचा, उसने अपने आंसू पोंछे और उसके बाद उसने अपना काम ख़त्म किया। वो रो रो कर बर्तन मांज रहा था और उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। कई दिनों तक शो नहीं लगा और आकाश दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था, काम करते हुए, और हर वक्त वो सोचता रहता था कि वो लड़की ठीक होगी या नहीं। एक रात जब उससे रहा नहीं गया, उसने फैसला किया कि वो वापस वहीं पर जाएगा। उससे पहले उसने अपने मालिक से कहा। आकाश जब उस लड़की के बारे में सोच रहा था, तब उसे लगा कि उसे कुछ लेकर जाना चाहिए उस लड़की के पास। आकाश काफ़ी ज़्यादा छोटा था, उसमें उतनी अकल नहीं थी और वो पैसे भी ज़्यादा मांग चुका था अपने मालिक से। वो ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकता था। उस्ताद के साथ खाना बनवा रहा था, तब उसने अपने उस्ताद की तरफ देखा। उसके जो उस्ताद थे, जो कि बावर्ची थे, वो खाना बनाने के लिए सामान रेडी कर रहे थे और उनका ध्यान कहीं और था। आकाश ने तभी अपना हाथ जलते हुए बर्तन पर रख दिया और 5 सेकंड तक उसने हाथ को वहीं पर छोड़ दिया। उसका हाथ बुरी तरह से जल गया और उसके बाद आकाश ने बावर्ची से बोला, उस्ताद जी, मैं अभी थोड़ी देर में आऊं? और उसके बाद उसके उस्ताद जी ने पूछा, क्या सब्जियां वगैरह सब काट दी, सारा सामान रेडी है, मसाले वगैरह सब रख दिए? जिसके जवाब में आकाश ने कहा, हाँ उस्ताद जी, सब रख दिया है मैंने, मैं थोड़ी देर में आऊं? और फिर उसके उस्ताद ने कहा, हाँ जल्दी आना। आकाश वहाँ रसोई से बाहर निकला और सीधा अपने मालिक के पास गया और उसने अपने मालिक से कहा, अंकल कुछ पैसे मिलेंगे क्या? तभी उस ढाबे के मालिक की नज़र आकाश के हाथ पर पड़ी और उसने देखा कि आकाश का हाथ बुरी तरह से जला हुआ था। और फिर उसके मालिक ने कहा, अरे अरे बेटा, अरे इतना ज़्यादा हाथ जल गया, कैसे? अरे उस्ताद जी, उस्ताद जी। तभी वहाँ पर बावर्ची आया और उसने ढाबे के मालिक से पूछा, क्या हो गया? और फिर मालिक ने उस्ताद जी से पूछा, अरे उस्ताद जी, क्या करवा रहे थे बच्चे से, इसका हाथ इतना जल कैसे गया? और फिर उस बावर्ची ने आकाश के हाथ को देखा। उसने देखा कि उसका हाथ जला हुआ था और उस बावर्ची ने कहा, हे भगवान, इतना हाथ इसका, बेटा क्या कर रहे थे तुम? और फिर आकाश ने कहा, अरे वो मैं बर्तन देख रहा था, मैंने देखा कि वो गंदा पड़ा हुआ है और उसका जो सारा खाना है वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा उसे धो दूं, उसके लिए मैं उसे उठा रहा था तो मेरा हाथ जल गया। और फिर ढाबे के मालिक ने कहा, अरे बेटा, किसी बर्तन के अंदर अगर गरम गरम खाना होगा तब थोड़ी देर के लिए तो वो बर्तन भी गरम रहेगा ही ना,
अरे अरे कितना हाथ जला लिया तुमने। चलो चलो चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। वो ढाबे का मालिक आकाश को एक डॉक्टर के पास ले गया और उस डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ आकाश को दे दी और डॉक्टर ने कहा इन दवाइयों को अच्छी तरह से लगाना, ठीक है? आकाश ने हाँ में सर हिलाया। आकाश सारी दवाइयाँ लेकर वापस ढाबे पर आ गया। अगली ही शाम रात के वक्त वो वापस वहीं पर गया और उसकी किस्मत उस दिन थोड़ी अच्छी थी क्योंकि वो लड़की उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो छुपता हुआ वापस से एक बार फिर उस लड़की के पास पहुंचा और आकाश ने कहा मैं आ गया, सुनो पीछे देखो पीछे। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि आकाश पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और आकाश ने कहा कैसी हो? और फिर उस लड़की ने कहा ठीक हूँ, इतने दिन तक कहाँ थे? जिसके जवाब में आकाश ने कहा मैं काम कर रहा था और तुमने मुझे मना किया था ना आने के लिए। जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा हाँ मना किया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तुम नहीं आ रहे थे। और फिर आकाश ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उस लड़की ने कहा क्या लेकर आए हो? आकाश ने एक छोटी सी थैली निकाली और उसने उस थैली को उस लड़की को दिया और कहा तुम्हारे हाथ में जख्म है ना जलने के, ये दवाइयाँ हैं, इन्हें लगा लो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। आकाश ये सब बोल ही रहा था तभी उस लड़की की नज़र आकाश के हाथ पर गई और उसने देखा कि आकाश का हाथ बुरी तरह से जला हुआ है। और उस लड़की ने आकाश से पूछा ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? जिसके जवाब में आकाश ने कहा वो मैं काम कर रहा था, वो जल गया। उस लड़की ने आकाश की आंखों में देखा और उसे पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है। उस लड़की ने आकाश से थोड़ा चालाकी से पूछा देखो सच सच बता दो वरना मैं कभी बात नहीं करूंगी। जैसे ही ये बात आकाश ने सुनी तब आकाश ने कहा अरे वो मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं पैसे मांगता तो मेरे मालिक मना कर देते, इसलिए मैंने अपना हाथ जला लिया ताकि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर जो दवाई दे वो मैं तुम्हें दे दूं। तुम्हें रोज़ दर्द होता होगा ना, तुम्हारे हाथ जले हैं। मैं पैसे इकट्ठे करता तो बहुत वक्त लग जाता, इसलिए मैंने ये किया। जैसे ये बात उस लड़की ने सुनी तब उससे रहा नहीं गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उस लड़की ने आकाश को गले से लगा लिया और जैसे ही उस लड़की ने आकाश को गले लगाया, आकाश का जो दर्द था हाथ का वो पूरी तरह से गायब हो गया। आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। और फिर उस लड़की ने कहा वो बूढ़ी औरत आती होगी, अब तुम जाओ यहां से। वो बूढ़ी औरत वहां पर आने लगी, उसके कदमों की आवाज वहां आने लगी थी, इसलिए आकाश छुपता छुपाता वो वहां से भाग गया। आकाश रोज रोज शाम के वक्त उस लड़की से मिलने के लिए वहां जाता था और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। और जैसे ही वो बूढ़ी औरत वहां आती थी आकाश वहां से निकल जाता था। और ऐसे ही एक रात जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी वो बूढ़ी औरत वहां पर आ गई और उसने उस लड़की को बात करते हुए देख लिया, लेकिन वो आकाश को नहीं देख पाई। वो बूढ़ी औरत उस लड़की के पास आई और उस बूढ़ी औरत ने कहा क्या कर रही है यहाँ पर? हैं? और फिर उस लड़की ने कहा कुछ भी नहीं, बस बैठी हुई हूं। जैसे ये बात उस बूढ़ी औरत ने सुनी, उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की के हाथों को पकड़ा और उसे जोर जोर से मोड़ने लगी और उसने कहा कोई भी है बाहर आ जाओ वरना इसकी खैर नहीं। उस लड़की को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उस लड़की को दर्द में देखकर आकाश से रहा नहीं गया और आकाश बाहर आ गया।
जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने आकाश की शक्ल देखी, उस बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे तो पहले से पता था तू कुत्ते की तुम है, कभी सीधी नहीं होगा। शुरू से ही कुछ ना कुछ चल रहा था तेरे दिमाग में, अब बताती हूँ तुझे। आकाश छोटा था, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। तभी उस बूढ़ी औरत ने एक आदमी को वहां बुलाया और उससे कहा, इस कमीने को मार मार के बेहोश कर दो और पिंजरे में डाल दो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। वो आकाश के पास गया और उसने आकाश की उम्र का भी ख्याल नहीं रखा। उसने आकाश को काफी बुरी तरह से मारा और मारता गया। वो लड़की चीखती चिल्ला रही थी, वो बार बार गिड़गिड़ा रही थी कि आकाश को छोड़ दो, लेकिन वो बूढ़ी औरत सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो आदमी आकाश को मारे जा रहा था, उसके बच्चे होने का भी लिहाज नहीं कर रहा था और आकाश मार खा रहा था। और फिर आकाश मार खाकर बेहोश हो गया और वो लड़की रोती रही। कैसी लगी आपको कहानी? तो ये था कहानी का पार्ट 1। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना भूलना मत। आवाज़ और कहानी आपको कैसी लगी? लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। आपको अगर पार्ट 2 जो है वो जल्दी चाहिए तो कमेंट ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खाना नहीं खाया तो खा लेना, अपना ध्यान रखना।